दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध में हुए छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग केवल बेहद सीमित और आवश्यक परिस्थितियों में ही होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस दिन तैनात रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF का अम्यूनिशन लॉग सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि प्रदर्शन के दौरान किस प्रकार के हथियार और कितने राउंड इस्तेमाल किए गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग के आसपास हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य दंगा नियंत्रण उपायों का इस्तेमाल किया। बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर पैलेट गन भी चलाई गई है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद कई घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कुछ लोगों ने आंख और शरीर में पैलेट गन का दावा किया। वहीं शुरुआती दौर में पुलिस की ओर से पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया गया। बाद में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आंतरिक दस्तावेजों में ये सामने आया कि RAF के कुछ जवानों को दंगा नियंत्रण उपकरण के रूप में पैलेट गन जारी की गई थी और इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी शुरू की गई। इसी घटनाक्रम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और पैलेट गन जैसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कई स्थानों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और सुरक्षा बलों पर पथराव हो रहे थे और हमले हुए थे भीषण, तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध मानक दंगा नियंत्रण उपाय अपनाए गए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश फिलहाल उचित नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था की कुछ असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को ऐसे साधनों का उपयोग करने का अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि यदि किसी मामले में आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है या तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी उद्देश्य से कोर्ट ने RAF का अम्यूनिशन लॉग सुरक्षित रखने और रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। अदालत एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के अधिकारों को स्वीकार कर रही है, तो दूसरी ओर ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि भीड़ नियंत्रण के दौरान बल का इस्तेमाल कानून और निर्धारित प्रोटोकॉल के दायरे में ही हो। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां अदालत RAF के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स आएंगे, जो भी नए आदेश आएंगे, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.